हालेलुया। जय मसीह की, जय यीशु की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए एक और विषय को आज हम वचन पे चर्चा करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु हम जानते हैं, और यदि भी अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा आशीष दे, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हम अपने जीवन में उन बातों को नहीं लाते जिनके द्वारा आशीषें मिलती हैं। प्रभु यीशु मसीह एक वचन कहते हैं, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, तुम मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, मतलब मुझ में बने रहो। एक डाली जो होती है वो पेड़ के साथ जुड़ी होती है, तने के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि उस डाली को जो पानी मिलता है, उस डाली को जो भोजन मिलता है, वो तने से मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। तो हम यीशु मसीह में जोड़े गए हैं, यीशु मसीह में हमें रोपा गया है, हमें बनाया गया है यीशु मसीह में। तो जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो देखिए हमारी जो आशीषें हैं वो अपने आप से नहीं हैं, परंतु हमारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हैं। जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा हमें आशीषें मिलेंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो हम प्रभु यीशु के साथ कैसे बने रह सकते हैं, कैसे यीशु मसीह हम जुड़े रह सकते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर 7 पद में कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। देखिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने रहना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रभु के साथ चलना, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में जोड़े गए हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको जोड़ दिया और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उसमें जुड़े हुए हैं। तो जब हम यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं तो हमें बड़ी आशीषें मिलती हैं। अगर हम यीशु मसीह में जुड़े नहीं रहेंगे तो हमें आत्मिक आशीषें नहीं मिलेंगी, हम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि डाली यदि पेड़ में जुड़ी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही एक विश्वासी का जीवन होता है। एक विश्वासी अपने आप से नहीं बढ़ता, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह में बना होता है, अर्थात प्रभु के वचन का पालन करता है, प्रभु के वचन को विश्वास करता है, प्रभु के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी में चलता है, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में आती है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष देता है। तो जितना ज़्यादा हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे उतना ज़्यादा हमें आशीष मिलेगी। जितना ज़्यादा हम प्रभु यीशु के द्वारा पिता से प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा हम आशीष को पा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए यीशु मसीह हमारा जरिया है, यीशु मसीह मार्ग है, और यीशु मसीह के द्वारा पिता से हम आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो हमें यीशु मसीह में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक डाली अगर पेड़ से काट दी जाती है तो वो फिर फल नहीं लाती, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में हमें जुड़े रहना है। तो हम कैसे जुड़े रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा और उसके वचन के द्वारा। उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ें, और केवल पढ़ने वाले नहीं और सुनने वाला नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बने, क्योंकि वचन पर चलने से हमें आशीष मिलती है, वचन पर चलने से हमारे जीवन में छुटकारा आता है। तो परमेश्वर खुश होता है इस बात से कि हम परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर के वचनों पर चलें। क्योंकि अगर हम खाली धन्यवाद करते रहेंगे और उसके वचनों पर नहीं चलेंगे तो इससे हमारे जीवन में आशीष नहीं आएंगी। बहुत से लोग क्या होते हैं, वो परमेश्वर के साथ अपने जुड़े होने का दावा तो करते हैं, वो ये दावा तो करते हैं कि आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके वचन को नहीं मानते, उसके वचन में नहीं चलते। तो यदि हम परमेश्वर में जुड़े हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन में चले, क्योंकि जब वचन में चलते हैं
तब हमें आशीषें मिलती हैं। वचन में चलने से हमें जीवन मिलता है। प्रभु यीशु का वचन ही जीवन है। यीशु वचन हम जानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देता है। तो आत्मिक जीवन में हमारी उन्नति होती है तभी जब हम लगातार अपने जीवन में प्रभु के वचन में ढलते जाते हैं, प्रभु के वचन में बढ़ते जाते हैं। तभी प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी बातें अगर तुम में बनी रहे। और इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु की बातों पर चलना है। जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है, उन आज्ञाओं का पालन करना है। तब क्या होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष को रिलीज़ करेगा, अपनी सामर्थ को भेजेगा। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह वो दाखलता है जिसमें हम जोड़े जाते हैं और हम यीशु मसीह के द्वारा फल लाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष मिलती हैं। तो इसलिए हर विश्वासी को जो यीशु पे विश्वास करता है, उसको ज़रूरी चाहिए कि वो प्रभु यीशु के वचनों में बना रहे। इसलिए वचन हमें दिया गया है, इसलिए प्रभु की आज्ञाएं हमें दी गई। और देखिए, पवित्र आत्मा हमें वचन समझाने में सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी चलने में सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने के लिए मदद करता है। और जहाँ जहाँ हम कमज़ोर होते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमें मजबूत करता है और हमें चलने में सामर्थ देता है। तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चलेंगे तो क्या होगा, हम जय पाएंगे, हम आशीष पाएंगे। और जब प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो देखिए, जैसे डाली पेड़ में जुड़कर फल आती है, हरी भरी रहती है, वैसे ही हम परमेश्वर जुड़े रहते हैं, हम हरे भरे होते हैं, हम आशीष पाते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। भजन संहिता 1 में भी लिखा है कि क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। और देखिए, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, अर्थात वचन पे चलता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, तो वचन में लिखा है भजन संहिता 1 में कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सोचिए, एक ऐसा विश्वासी जो प्रभु यीशु के वचन में चलता है, वो प्रभु यीशु मसीह वो बहता दरिया, परमेश्वर बहता दरिया, हम उसमें रोपे जाते हैं, हम उसमें लगाए जाते हैं और हमारे पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपनी ऋतु में फल आता है। तो देखिए, हम फलवंत होते हैं, हम फल लाते हैं जब यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में जुड़े होते हैं। तो इसलिए परमेश्वर वचन बताता है वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो देखिए, आत्मिक व्यक्ति कभी मुरझाता नहीं है, आत्मिक व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, आत्मिक व्यक्ति कभी धीरज नहीं खोता, क्योंकि वो प्रभु यीशु के साथ जुड़ा होता है, आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलता है और प्रभु के साथ जुड़ा रहने के कारण परमेश्वर की आशीष उसमें आती है और उसे जयवंत जीवन मिलता है और वो जय का जीवन पाता है। इसलिए वो हर बात पर जय पाता है। तो हम अपने जीवन में आशीषें पाते हैं, अपने जीवन में आत्मिक सामर्थ पाते हैं जब हम प्रभु के वचन में जुड़े रहते हैं। और यही तो प्रभु चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं, यही तो प्रभु चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके अच्छे चेले बने और बहुत सा फल लाएं। और जितना हम बढ़ते जाएंगे, उतने फलवंत होते जाएंगे, उतनी हमें आशीष मिलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह में जुड़े रहें, वचन के द्वारा वचन का पालन करें, वचन में चलें और देखिए, तब हमें आशीष मिलेगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप अधिक प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए और वचन पे चलिए, लगातार प्रभु की आराधना कीजिए। और जैसे जैसे प्रभु का वचन आपके जीवन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आत्मिक सामर्थ बढ़ती जाएगी, आपकी आशीषें भी बढ़ती जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।